ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव बद्रीनगर की। लोग कहते हैं कि ये गांव पहले एक शहर हुआ करता था। एक बहुत ही भयानक हादसे के बाद इस जगह को लोग छोड़कर जाने लगे। लोग कहते हैं कि इस गांव के किनारे पर, जैसे कि जहां गांव खत्म होता है, नुक्कड़ पर एक हवेली थी जिसको शैतान की हवेली कहा जाता था, जिसको लोगों ने करीब से नहीं देखा था। ये हवेली बहुत ज्यादा पुरानी थी। मकड़ी के जाले, पत्थर से बनी हुई दीवारें, पुरानी लकड़ियों से बनी हुई खिड़कियां जो कि हमेशा बंद रहती थी। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे पे वहाँ से चीखें और रोने की आवाजें आती हैं, और जैसे कोई औरत मदद के लिए चीख रही हो। हवेली से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां मशहूर थी। हवेली से जुड़ा एक बहुत पुराना किस्सा था जो वहाँ के लोग अपने बच्चों को सुनाया करते थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में असल हकीकत नहीं जानता था। सब बस यही बात रिपीट किया करते थे कि इस हवेली में बहुत से राज हैं। हमारी कहानी का हीरो है एक रोहित नाम का लड़का, जो एक जर्नलिस्ट था, जो कि हमेशा से सुपर नेचुरल स्टोरीज में इंटरेस्टेड था। उसने दुनिया के काफी इलाकों में पर्सनल एक्टिविटीज को कवर किया था, मगर इस बार उसका मिशन कुछ और था। रोहित ने बद्रीनगर के बारे में पुरानी किताब में पढ़ा था। गाइस, उस किताब में लिखा हुआ था कि शैतान की हवेली एक वक्त के बाद वहाँ के लोगों का कत्ल किया करती है, और हमारे हीरो रोहित को ये एक सिर्फ किस्सा लगा। लेकिन जब उसने कुछ लोकल लोगों से इसके बारे में बात की तो उनका रिएक्शन देखकर उसको एहसास हुआ कि इस बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई है। जिससे भी वो हवेली के बारे में पूछता तो वो लोग खामोश हो जाते थे, और गाइस कुछ तो लोग डर के मारे रोने लगते थे। एक दिन रोहित ने फैसला किया कि वो अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के साथ हवेली का राज खोल कर रहेगा, और उसने ये सारा किस्सा अपने दोस्त समीर से शेयर किया। दोनों जवान थे, जवान खून था। दोनों ने अपना अपना सामान बांधा और गाँव की तरफ निकल पड़े। जब दोनों बद्रीनगर पहुँचे तो उनको वहाँ के लोगों का रवैया बहुत अजीब लगा। उन लोगों ने इन दोनों को आते हुए देखा और चुपचाप अपने काम में लग गए। वैसे उस गांव से बहुत से लोग जाते थे, मगर ये दोनों उस गांव में आए थे तो गांव वाले ये देखकर बहुत हैरान भी हुए थे। वहाँ की एक बूढ़ी औरत ने उन दोनों से पूछा, यहाँ बेटा खैर से आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम यहाँ शैतान की हवेली का राज फाश करने आए हैं, और हंसते हुए जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने जैसे ये सुना तो उसने इन दोनों से ये कहा कि बेटा वहाँ ना जाओ, वहाँ सिर्फ मौत है। बेटा वहाँ जो भी गया है वापस नहीं आया लौट कर। लेकिन रोहित और समीर दोनों दोस्त एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों जवान उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए हवेली की तरफ चल दिए। हवेली का दरवाजा पुराने लोहे की चादर का था, जो कि हमेशा बंद रहता था। रोहित और समीर ने मिलकर दरवाजे को धक्का लगाया और दरवाजा शोर के साथ खुल गया। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और अजीब सा था। हवेली के अंदर अंधेरा और एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ मांस हो। रोहित और समीर दोनों ने अपनी टॉर्च चलाई और हवेली के अंदर दाखिल हो गए। दीवारों पर पुरानी पुरानी पेंटिंग्स थी, मकड़ी के जाले, अंधेरा और बदबू थी, जिसको देखकर समीर ने रोहित से कहा कि भाई यहाँ से निकलना बनता है। मगर गाइस, रोहित का जज्बा कुछ और था। काफी बहस के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो पूरी रात हवेली में रुकेंगे और देखेंगे कि हवेली में ऐसा क्या राज है। गाइस, जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, हवेली का माहौल और भी ज्यादा डरावना होने लगा। पहले तो सिर्फ हवा के साथ दरवाजों का हिलना और पुरानी लकड़ी की खिड़कियों की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ घंटों के बाद एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई, जैसे एक औरत कमरे के अंदर रो रही है। समीर और रोहित दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के रंग उड़ चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता आवाज तेज होने लगी और हवेली के हाल का दरवाजा खुल गया। इतने में रोहित ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की, मगर जैसे ही कैमरे का फोकस दरवाजे की तरफ गया, एकदम से एक काली परछाई हाल के अंदर इंटर हुई। वो कोई औरत थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रोहित ने हिम्मत करके उसका पीछा किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो उसका पीछा करते हुए एक पुराने तहखाने में गया, और गाइस वहाँ क्या होता है, एक पुराना मंदिर। जैसे ही वो मंदिर के अंदर इंटर होता है, वो परछाई गायब हो जाती है, और वो थोड़ी आगे चलता है तो वहाँ पर एक मुर्दा लाश जिसमें से बदबू आ रही थी और उसका गोश्त सड़ रहा था। बिल्कुल मुर्दे के पास एक किताब रखी हुई थी जो कि खून से लिखी हुई थी। रोहित ने उसको उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था कि जो हवेली में लोग रहते थे उनका एक पुराना समझौता था शैतान के साथ। वो हर साल अपने खानदान से या अपने गाँव में से किसी एक इंसान की बलि दिया करते थे शैतान को खुश करने के लिए। जब शैतान को उन्होंने अपने खानदान वालों
वालों की बलि देना बंद किया तो शैतान ने गांव वालों का शिकार करना शुरू कर दिया। रोहित जब ये पढ़ रहा था तो समीर उसके पास खड़ा होकर ये सुन रहा था। समीर ने ये सुनते ही कहा कि ये जगह छोड़नी चाहिए अभी के अभी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, एक जोर की चीख हवेली में गूंजती है और एक जले हुए फेस वाला इंसान समीर के ऊपर टूट पड़ता है। रोहित चीखता है, समीर समीर समीर, लेकिन समीर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस कमरे में उसकी आखिरी चीख के बाद सिर्फ सन्नाटा ही रह गया था। गाइस, उस कमरे में अकेला रह गया था और वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसने जल्दबाजी में मंदिर से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। हवेली के अंदर सन्नाटा और खामोशी थी। एकदम से उसको एक आवाज आई कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सकते हो चले जाओ, वरना तुम भी अपने दोस्त की तरह मारे जाओगे। रोहित ने जब ये इतनी भारी और खौफनाक आवाज सुनी तो वो ये आवाज सुनते सार बेहोश हो गया। जब रोहित ने अपनी आंख खोली तो वो किसी अस्पताल में था। उसे एक गांव वाले ने बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर से पाया था। उसे फिर याद आया कि रात को वो एक शैतान की हवेली में गए थे और समीर उसके साथ था, लेकिन गांव वालों ने कहा कि वो वहां पर सिर्फ अकेला पड़ा था। समीर का नामो निशान भी नहीं था उसके आसपास। हवेली में जो उस रात हुआ वो आज तक रोहित को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि शैतान की हवेली का राज पूरी तरह खुल नहीं सका। ये कहानी अब भी बद्री नगर के लोगों के दिमाग में एक डर और एक खौफ का आलम छोड़ गई है। राजस्थान के लोग यानी बद्री नगर के लोग आज भी उस हवेली का नाम सुनते ही खौफ से कांपने लगते हैं। लेकिन ये बात वाजिया है, जो भी वहां गया है मुड़कर कभी वापस नहीं आया।